हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट BTST। तो जैसे मैंने लास्ट BTST में बोला था गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ। और जिस लेवल पर मैंने सेल करने के लिए बोला था और जो टारगेट बताया था सेम टू सेम वही हुआ। लगातार अगर देखा जाए तो 5-6 दिनों से हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको आज पता होगा, अगर आपने ट्रेड किया होगा कोई भी इंडेक्स देखा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आपको पता होगा बैंक निफ्टी क्या था, आपका अप साइड था और आपका निफ्टी क्या था, डाउन साइड था। ये क्यों था, बहुत लोगों का ये सवाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है, गैप अप और सॉरी गैप डाउन और आ सकता है कि यहाँ से गैप अप होगा। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि क्या यहाँ पे किसके वजह से निफ्टी जो है डाउन है और किसके वजह से बैंक निफ्टी अप है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा 216 पॉइंट निफ्टी डाउन है। ठीक है, रेड में, यानी अप्रोक्स देखा जाए तो 1% डाउन है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे देख सकते हो 181 पॉइंट अप है और यहाँ पे अप्रोक्स 0.5% ये अप है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के आज अपोजिट थे। ऐसा क्यों था, तो सबसे पहले हम आते हैं। ठीक है, तो मेजर बात किया जाए तो बैंक सेक्टर का, जो बैंक सेक्टर जो निफ्टी बैंक है, ठीक है, तो ये बैंक सेक्टर चलाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा निफ्टी जो है, ऑल जितने भी सेक्टर हैं इसमें निफ्टी में इंक्लूड होते हैं, यानी 50 जो स्टॉक होते हैं उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के आपका इंक्लूड होते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे कैसे क्यों कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं HDFC। तो HDFC देखो, HDFC बैंक ये जो है अप्रोक्स देखा जाए तो 0.5% अप है। ठीक है, तो देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो चार्ट चलता है वो स्टॉक से चलता है। ठीक है, ये बहुत लोगों को अगर नहीं पता, इस जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये चार्ट अपने आप से नहीं चलता है, इन स्टॉक से चलता है। जैसे निफ्टी में 50 कंपनी होती है तो 50 कंपनी चलाता है। ठीक है, और आपका बैंक निफ्टी में 12 कंपनी होती है, 12 कंपनी चलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक बैंक सेक्टर में है। ठीक है, और आपका निफ्टी में भी है। ठीक है, दोनों में है, लेकिन वेटेज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी क्या है, आपका अप्रोक्स यहाँ पे 0.5% ऊपर है। लेकिन रिलायंस रिलायंस आपका बैंक निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में है। तो रिलायंस यहाँ पे देख सकते हो 1% से ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो रिलायंस और आईटी कंपनी गिराने वाला निफ्टी कंपनी, निफ्टी सेक्टर को है। ठीक है, और यहाँ पे अप जाने वाला, यानी अगर देखा जाए बैंक सेक्टर अप था, इसलिए हमारा बैंक निफ्टी अप था। जैसे मैं आपको रिलायंस यहाँ दिखाता हूँ, SBI भी था यहाँ पे, देख सकते हो अप्रोक्स 0.5% ऊपर है। ठीक है, ICICI जो है ये भी ऊपर है 1%। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, कोटक भी ऊपर है, एक्सिस भी ऊपर है, यानी जितने भी यहाँ पे बैंक सेक्टर थे सारे ऊपर थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईटी कंपनी में TCS आता है। TCS देख लो यहाँ पे अप्रोक्स 2% डाउन है, और विप्रो देख लो यहाँ पे 3% डाउन है। ठीक है, ये सारे जितने भी आईटी कंपनी, ये देखो यहाँ पे इन्फोसिस भी जो है आपका कितना है, यहाँ पे 1.5% डाउन है। यानी आईटी कंपनी जो है निफ्टी को डाउन साइड रखा है और आपका बैंक जो है बैंक सेक्टर अप साइड रखा है। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी के चार्ट पे। तो क्या यहाँ से गैप डाउन होगा, और हम लोग लेवल भी जानेंगे, जैसे डेली हम लोग लेवल जानते हैं। 5 मिनट के लेवल हम देखेंगे, वो भी जो क्या चल रहा है, 1 डे टाइम फ्रेम चल रहा है। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि क्या गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे आपको पता होगा। ठीक है, ये डेली में आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ये दोनों जो ट्रेंड लाइन है, डेली एक चैनल है, इस चैनल में देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे गया है, यहाँ पे टच किया, पहला टच यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे एक पैटर्न था। ठीक है, पैटर्न यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं था, ट्रेंड लाइन तो हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जब पैटर्न बना था, यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब यहाँ बना तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना। ठीक है, ये जब यहाँ से रिवर्स हुआ तो एक ट्रेंड लाइन बना। ठीक है, यहाँ से जब रिवर्स हुआ एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने बनाया, और यहाँ पे जब आया तो यहाँ से ट्रेंड लाइन काम किया, और यहाँ पे आया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम किया। ठीक है, और डाउन साइड आपको पता है, डाउन साइड बार बार यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे भी हमने पैसे बनाए हैं और यहाँ पे भी, यानी हमने कहीं भी पैसा बनाना नहीं छोड़ा है, या ऊपर की बात हो या नीचे की बात हो, दोनों साइड हमने पैसे बनाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, क्या यहाँ से और गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, लेवल देखो, सबसे पहले मैंने लेवल क्या कहा था, यहाँ से गैप डाउन होगा, गैप डाउन हुआ, और जिस लेवल पे मैंने बोला था उस लेवल पे काम भी हुआ है। ठीक है, वो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ से देखो, अभी एक सपोर्ट है,
ये जो आपका लेवल है, ठीक है, अगर देखा जाए ये 300-400 का ये लेवल है। लेवल आपका क्या था, एक सपोर्ट था, ठीक है, 400 सपोर्ट था, 400 से एक सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी, और यहाँ 500 के नीचे कैंडल सस्टेन हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अभी हमारे पास या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप डाउन होगा, ठीक है, दोनों में से एक होने वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ से ये सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, या तो थोड़ा सा फ्लैट ऊपर गैप अप हो सकता है, या तो यहाँ पे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी पूरे चार्ट, जब अगर मैं पूरा चार्ट देखूंगा तब वहाँ से कंफ्यूजन दूर होगा कि क्या यहाँ से गैप अप गैप डाउन होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। चलो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैंने बोला था ये जो स्पेस है ये कंप्लीट कर सकता है, और कंप्लीट यहाँ पे गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद ये अप गया, फिर यहाँ से एक रेसिस्टेंस, देखो ये एक रेसिस्टेंस है, और इसी रेसिस्टेंस से नीचे आया, ठीक है, ये रेसिस्टेंस से नीचे आया, यानी जब तक इस जोन में है, ठीक है, जब तक इस जोन में है, यानी अगर 48,000 के आसपास आता है तो यहाँ से एक अच्छा सेलिंग होता, लेकिन 48,000 के आसपास अभी नहीं आया, ठीक है। तो 48,000 के नीचे आने दो, फिर हम लोग एक अच्छा सेलिंग करेंगे। तो ये एक जोन में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे फ्लैट, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अभी फ्लैट की चांसेस है, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स अगर देखा जाए तो ये जो है आपका इलेक्शन है, आपको पता है इलेक्शन में जो होता है मोमेंटम ज़्यादा होता है, और यहाँ पे अभी 24 के आसपास है। तो इलेक्शन के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ही हमको लगता है कि 25-30 तक ये चला जाएगा, ठीक है, 25-30 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया विक्स काफ़ी अच्छा है, और ऑप्शन बायर के लिए भी सही है, और ऑप्शन बायर आई थिंक ये पैसा भी बना रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने यूएस मार्केट में, जिसमें हम मैंने बोला था, जो बोला था सेम टू सेम वही हुआ था, ठीक है। आते हैं यूएस मार्केट के फ्यूचर में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला था याद करो। सबसे पहले अगर मेरा पुराना व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि जो मैं यहाँ पे बोला था वही हुआ है, ठीक है। अगर आप न्यू हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बोला था यहाँ पे इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन करता है तो फिर पहला टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, और टारगेट बना ये कैंडल बनने के, ये जो रेड कैंडल बना है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट। ये जो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बनने के बाद मैंने बोला था कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन के बाद इसके इस नीचे, इसके ये जो सपोर्ट है इसके नीचे कैंडल सस्टेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, टारगेट ये रहेगा, और इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। हम लोग टारगेट ये सोचे थे, लेकिन इसके नीचे अब हम लोग का टारगेट ये रहेगा, ठीक है। लगातार ये देखो, लगातार ये कैंडल आता हुआ आ रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोजीशन भी बना होगा, तो जिन लोगों का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना, जो टॉप जो लेवल मैंने बताया था सेम टू सेम वही हुआ है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखते होगा आपको पता है कि क्वालिटी कैसा है, ठीक है, जिस लेवल पे मैं बात करता हूँ वही। तो अगर आपका लॉस होता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो भी करें, ठीक है, कि क्या मैं रूल बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। देखो मेरा टिप्स जो ये बताने का मकसद ये नहीं है कि आप मैं जो बता रहा हूँ वो करो, मेरा बताने का मतलब यह है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सीखो, ठीक है। आपको करने में और सीखने में बहुत अंतर है, तो सबसे पहले आपको सीखना है, किसी पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंस बनो, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी ट्रेड करते हो कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, किसी का वो टिप्स ना हो कि आपके वजह किसी के टिप्स लेकर अब क्या आप एक ट्रेड प्रॉफिट बना लिए, 2 ट्रेड बना लिए, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप नहीं बनाओगे, वो लॉस ही होगा जब तक आप सीखोगे नहीं। तो सीखो, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे सीखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, टारगेट ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। टारगेट अगर देखा जाए तो टारगेट हमारा 37,200 का रहेगा। अगर ये 37,200 तोड़ दिया तो फिर 37,000 रहेगा, ठीक है। ये सारे हम लोग का यूएस मार्केट का ये देख सकते हो, डाउ जोन का ये है, डाउ जोन का फ्यूचर मैंने ओपन किया, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे नैस्डैक, ठीक है, नैस्डैक चेक कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन, देखो अभी यहाँ पे अब कहाँ पे हम लोगों को बाइंग नहीं करनी है, ठीक है, जब तक ये 19,000 के ऊपर नहीं चला जाता और इसके नीचे नहीं आ जाता, ठीक है, यानी इसके ऊपर नहीं चला जाता, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जाता और इसके नीचे जब तक नहीं आ जाता, जब तक इस जोन में है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर पहले से आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसके ऊपर आप बाइंग करोगे, अगर इसके नीचे आता है तो इसके नीचे आप सेलिंग करोगे, ठीक है। ये आपका होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या निफ्टी अभी क्या हो सकता है, और जिस लेवल पे मैंने बात किया था वो भी देखने वाला हूँ कि कौन सी लेवल ऐसा था जहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिला था, ठीक है। हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ।
चलो यहाँ पे मैं कर दिया, ठीक है, जूम कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सॉरी थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, 1 मिनट। चलो ये सारे कंडीशन थे, ठीक है। सबसे पहले आपको याद होगा, ठीक है, कल के मैंने जो बात बोला था, कहाँ पे अपना ओपन हुआ, कि कल मैंने बोला था यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल था, ये लेवल देखो 700, 22,700। मैंने बोला था अगर 22,680 के नीचे कैंडल है तो आप सेलिंग करोगे, ठीक है। कल अगर आपको याद होगा, कल वाला वीडियो जो मैं लिखा था वहाँ पे जाओ देखो, जो मैंने बोला था 80, यानी यहाँ पे आपको कहाँ पे करना था, यहाँ पे इस कैंडल पे आपको सेल करना था। और यहाँ से आपको टारगेट मैंने क्या बोला था, पहला टारगेट आपका 600 होने वाला है, दूसरा टारगेट 500, 600 टारगेट आपका छोटा होगा, ठीक है। इस यानी आपका देखा जाए सपोर्ट आपका 600 आपका छोटा होगा, लेकिन 500 बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोला था, सेम टू सेम वही हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आपका सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 500 का लेवल बड़ा था, ठीक है। 500 का लेवल जब तोड़ा था, ठीक है, ये भी बताया था कि 500 अगर तोड़ता है तो क्या करना है, 500 तोड़ा, 500 यानी 400 आपको कहाँ पे लेना था, 475, ठीक है, 22,475 पे लेना था। और लेवल कहाँ तक आया था, ये लेवल देखो, ठीक है, ये लेवल आपको आया था 421 तक, ठीक है। अगर देखा जाए 400 यानी 400 के आसपास तक आया था, यहाँ से भी 100 पॉइंट बना था। यानी निफ्टी में 2 ट्रेड हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है, और दोनों ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, यहाँ से गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ठीक है। यहाँ से लेवल अप क्या होगा, एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट ये देख सकते हो, मार्केट जो बंद हुआ है इस कैंडल पे 22,557 पे, और क्लोज कहाँ हुआ है, पोस्ट क्लोजिंग आपका 22,539 पे, ठीक है। अब हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, देखो अब हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, अगर इसके ऊपर, ठीक है, अगर इसके ऊपर अप साइड जाता है, ठीक है, अगर अप साइड जाता है यानी आपका 22,030 के ऊपर जाता है तो टारगेट हम लोगों का एंट्री रहेगा 22,630, ठीक है। 22,600 पे हम लोगों का एंट्री रहेगा, और आपका एग्जिट कहाँ रहेगा, यानी टारगेट क्या रहेगा, 22,700। पहला टारगेट 22,700 यानी 70 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट रहेगा, ठीक है। हम लोगों का टारगेट पहला 1 रहेगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग यहाँ से 700 के बाद ये 800 का लेंगे, ठीक है, ये वाला लेवल, यानी 22 सेकेंड टारगेट हम लोग लेंगे 22,800 सेकेंड, ये टारगेट हो चुका, ठीक है। 2 टारगेट अभी हम लोग अप साइड का लेकर चलेंगे। अब डाउन साइड का देखते हैं। देखो डाउन साइड में एंट्री मैंने पहले बता दिया, आपको एंट्री कहाँ लेना है, ठीक है, एंट्री लेना है 22,475, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, आपका एंट्री रहेगा 22,475 पे एंट्री रहेगा, और यहाँ पे आपका टारगेट क्या रहेगा, 400 का, 22,400 का आपका क्या रहेगा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। 22,400 का पहला टारगेट, यानी T1 इसे हम बोलेंगे, ठीक है, T1। अगर 22,400 तोड़ देता है तो 22,300, ठीक है। अगर 22,200 तोड़ देता है, ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया। अगर 22,200 तोड़ देता है तो यहाँ पे आपको एंट्री, अगर आप इसके बीच में एंट्री नहीं किए हो, 22,200 एक बड़ा एंट्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हो 22,200, ठीक है, 22,200 आपको नहीं करना है, करना है कहाँ पे एंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे करना है आपको आपको करना कहाँ पे है, 22,176 पे एंट्री करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर लेते हो तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और पहला टारगेट छोटा टारगेट रहेगा 100 का, बड़ा टारगेट आपका रहेगा 22,000, ठीक है। यहाँ से अगर इसके नीचे आया तो डायरेक्ट ये 22,000 तक जा सकता है, ये टारगेट और ये रहने वाला है। और जब भी आप लोगे तो स्टॉप लॉस रखना 20 से 30 पॉइंट, टारगेट रखना 70 से 80 पॉइंट, ठीक है। डबल इसका टारगेट, जितना स्टॉप लॉस रखते हो उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक छोटा सा बनाया था, ठीक है, और टेलीग्राम पर मैंने अपडेट भी किया था कि अपना वो प्रूफ भी दिखाया था कि कहाँ पे एंट्री था और कहाँ टारगेट था, ठीक है। छोटा टारगेट था, ये टारगेट कंप्लीट कर चुका, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। जो मेरा टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे टॉप पे जब आया, ये जो कैंडल आया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पे जब आया टॉप पे, ठीक है, 49,000 पे, 49,000 पे टॉप पे गया, ये शूटिंग स्टार बना। देखो कैंडल अगर ये पैटर्न बनता है, कैंडल अगर कैंडल स्टिक बनता है तो फॉलो करो उसको, ठीक है। उसमें 10 में से 7 बार 6 बार चल जाता है, ठीक है, 4 बार 3 बार ही नहीं चलता है, लेकिन चल जाता है। यहाँ पे आपका क्या बना, शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार बनने के बाद आपको ट्रेड कहाँ करना था, अब ये देखो ट्रेड कहाँ करना था आपको, शूटिंग स्टार के बाद आपको ट्रेड यहाँ पे करना था, ठीक है, ट्रेड यहाँ पे करना था। और आपका टारगेट स्टॉप लॉस ये रहता, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, लेकिन मैंने टारगेट यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे क्या किया, एंट्री किया, ठीक है, एंट्री यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल रिवर्सल थी, उसके बाद ये जब रेड कैंडल आई तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, एंट्री करने के बाद ये टारगेट मैंने लिया, ठीक है, मैं टेलीग्राम में अपडेट भी किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टारगेट हम लोगों का था, ठीक है, ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या टारगेट रहेगा, कैसे हम लोगों को क्या करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोगों का एंट्री कहाँ रहेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब एंट्री हम कहाँ बनाएंगे, आपका पहला टारगेट अप साइड का मैं एंट्री बता रहा हूँ, अप साइड का एंट्री कहाँ बनाओगे, ठीक है, पहला टारगेट यानी आपका अप साइड का एंट्री रहेगा 48,830 पे, ठीक है, पहला एंट्री रहेगा, ठीक है, पहला एंट्री समझ जाना, ठीक है। और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आपका रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा, सॉरी छोटा आपका रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है, 48,900 का। और अगेन फिर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम लोग 49,000 रखेंगे, ठीक है, 49,000 एक बड़ा रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, जैसे यहाँ भी आया, इससे पहले भी कई बार आ चुका है, ठीक है, 49,000 यानी 2 टारगेट हम लोग अप साइड, अगर 49,000 क्रॉस कर देता है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो हम लोगों का टारगेट कहाँ पे रहेगा ये देख लो, एंट्री कहाँ पे रहेगा, ठीक है, एंट्री कहाँ पे रहेगा, ये 49,30 पे हम लोगों का एंट्री रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो टारगेट हम लोगों का बनेगा, पहला टारगेट ही बनेगा 49,200 का, ठीक है, 49,200 का हम लोगों का टारगेट बनने वाला, ये चीज़ हम लोगों का होने वाला, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डाउन साइड का। अगर ये आपके साथ साथ में अगर लिख रहे हो तो लिखते जाओ, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वही हो रहा है, ठीक है, एनालाइज मेरा जो भी है सही जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को एंट्री डाउन साइड का कहाँ करना है, ठीक है, सबसे पहले आते हैं 800 के नीचे, अगर 800 के नीचे अगेन आता है, ठीक है, तो 800 के नीचे आता है, सॉरी इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं, चलो 800 के नीचे आता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो हम लोग एंट्री कहाँ करना है, एंट्री करना है, ठीक है, ये बताता हूँ आपको, ठीक है, एंट्री अगर डाउन साइड का, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाउन साइड, ठीक है, डाउन साइड मैंने लिख दिया, डाउन साइड का ये एंट्री रहेगा, ठीक है। डाउन साइड का आपको कहाँ करना है, 48,775 पे रहेगा, ठीक है, पहला एंट्री आपका कहाँ रहेगा 48,775 पे। और टारगेट, पहला टारगेट आपका क्या रहेगा 48,600 का, सॉरी 700 का, पहला टारगेट आपका 700 का रहेगा, ठीक है, इसे T1 लिखते हैं। दूसरा टारगेट आपका 48,600, तीसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, यानी ये रहेगा आपका 48,500, ठीक है, 48,500 आपका ये टारगेट होने वाला है। और यहाँ से एक सपोर्ट भी है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट देखेंगे। अगर यहाँ पे पैटर्न बनता है तो फिर हम लोग टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे कि क्या हो सकता है, क्यों होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब से थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है, और अगर हमें मोटिवेशनल मिलेगा तो आपको काफ़ी अच्छा से समझाने के तरीका मैं ढूंढूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है।